प्रॉब्लम लिया है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन विच पासेज थ्रू द पॉइंट 1, -2 एंड कट ऑफ द इक्वल इंटरसेप्ट फ्रॉम द एक्सेस। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, पॉइंट है हमारा 1, -2 कट ऑफ द इक्वल इंटरसेप्ट। तो हम इंटरसेप्ट को कंसिडर करते हैं ए और ए दोनों। तो लाइन का इक्वेशन आ जाएगा x - a डिवाइडेड बाय y - a इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो यानी कि हम पॉइंट को अगर यहाँ इसमें रखते हैं तो ये हो जाएगा 1/a - 2/a। ये पॉइंट हमने इस इक्वेशन में रख दिया तो इसका वैल्यू 1 आ गया। तो वैल्यू आ गया -1/a इज इक्वल टू 1। तो a का वैल्यू आ गया हमारा -1। तो जैसे ही वापस ये a का वैल्यू हम इस इक्वेशन में रखते तो वैल्यू हो जाएगा x डिवाइडेड बाय -1 प्लस y डिवाइडेड बाय -1 इज इक्वल टू 1। तो कैलकुलेशन करने के बाद ये जैसे ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू -1। तो जो हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन है लाइन का। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 5, -2 एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट 2, 3 एंड 3, -1। तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये हमने दो पॉइंट लिया 2, 3, 3, -1। अगर इसका स्लोप लेते हैं, इन दोनों का स्लोप लेते हैं तो हो जाएगा -1 -3 और हो जाएगा 3 -2। ये y2 - y1 डिवाइडेड बाई x2 - x1। तो इसका स्लोप आ गया -4। तो पॉइंट हमें दिया 5, -2। तो जैसे ही हम इस इक्वेशन, तो ये जो लाइन है इस लाइन का इक्वेशन क्या आ जाएगा, इस लाइन का इक्वेशन आ जाएगा हमें हमारा स्लोप आ गया इसका -4 आ गया। तो अगर ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर है, ए बी इज परपेंडिकुलर टू पी एम, तो इसका पी एम का स्लोप हो जाएगा, ये हो जाएगा ये +1/4 आ जाएगा। क्यों, बिकॉज क्या हो जाएगा, ए बी मल्टीप्लाइड बाई स्लोप ऑफ ए बी मल्टीप्लाइड बाई स्लोप ऑफ पी एम क्या हो जाएगा, ये वैल्यू -1 आ जाएगा। तो जैसे हम इक्वेशन में डालते हैं तो ये जो लाइन है, तो लाइन किससे पास कर रही है, 5/2 से पास कर रही है और इसका स्लोप कितना आ गया 1/4। तो जैसे हम इसमें डालते हैं y - 2, ये पॉइंट डाला हमने y - 2 और इसका स्लोप, इस लाइन का स्लोप है 1/4 इंटू x - 5। तो ये वैल्यू आ जाएगी 4y - 8। 4y - 8 इज इक्वल टू x - 5। तो ओवरऑल ये वैल्यू आ जाएगा x - 4y इज इक्वल टू -3। फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइन y इज इक्वल टू 2 - √3x इंटू ब्रैकेट x प्लस 5 प्लस दूसरा लाइन है y इज इक्वल टू 2 + √3 इंटू ब्रैकेट x - 7। तो ये अगर हम लाइन लेते हैं तो इन दोनों के बीच में हमें एंगल बताना है। तो एंगल क्या हो जाएगा, ये फर्स्ट लाइन है, ये हमारा सेकंड लाइन है। तो इसका स्लोप अगर हम y = mh के साथ कंपेयर करें तो इसका स्लोप हो जाएगा 2 - √3 और इसका स्लोप हो जाएगा 2 + √3। तो दो जो लाइन होती है, दो लाइन के बीच में जो भी एंगल होता है वो थीटा होता है। अगर ऐसे प्रिज्यूम करें तो ये हो जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू m1 - m2 डिवाइडेड बाय 1 + m1 m2। तो इसका स्लोप सपोज हम m1 कंसिडर करते हैं, इसका m2 कंसिडर करते हैं, तो ये वैल्यू हो जाएगा 2 - √3 -2 + √3। तो डिवाइडेड बाय 1 + 2 - √3 इंटू ब्रैकेट 2 + √3। ओवरऑल ये कैलकुलेशन करके ये वैल्यू आ जाएगा -2/2 इंटू √3, ये मॉड में आ जाएगा। और ये ओवरऑल ये वैल्यू आ जाएगा हमारा प्लस और माइनस √3। जैसे हम ब्रैकेट को खोलते हैं tan थीटा को, तो ये मॉड को खोलने के बाद ये वैल्यू क्या जाएगा प्लस और माइनस √3। तो tan थीटा √3 कब आता है, जब हमारा एंगल जो थीटा होता है π/3 होता है। π/3 यानी कि ये कितना होना चाहिए, π/3 यानी 60 होना चाहिए, ये 60 होना चाहिए। एंड tan थीटा अगर मान लीजिए -√3 आ रहा है तो ये कब होगा, π - π/3 यानी 2π/3, यानी एंगल जब कितना होगा 120। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन विच पासेस थ्रू द पॉइंट 3, 4 एंड कट ऑफ द इंटरसेप्ट फ्रॉम द कोऑर्डिनेट एक्सिस सच दैट देयर सम इज 14। तो अगर हम इसको ऐसा कंसिडर करते हैं, ठीक है, पॉइंट हमें 3, 4 दिया है और सम ऑफ इंटरसेप्ट अगर हम इधर ए कंसिडर करते हैं यहाँ बी, तो a + b का वैल्यू हमें कितना 14 दिया है, तो यानी b का वैल्यू कितना आ जाएगा 14 - a। तो जब इंटरसेप्ट फॉर्म में लाइन का इक्वेशन होता है x - x डिवाइडेड बाई a + y डिवाइडेड बाई b इज इक्वल टू 1। तो अगर इसमें अगर हम b की वैल्यू डालते हैं तो x डिवाइडेड बाई a + y डिवाइडेड बाई 14 - a इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो ओवरऑल ये वैल्यू आ जाएगा, जैसे पॉइंट का वैल्यू इसमें पुट करते हैं तो 3/a + 4 डिवाइडेड बाई 14 - a इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो ये वैल्यू आ जाएगा हमारा कैलकुलेशन के बाद 3 × 14 - a + 4a, ये क्रॉस मल्टीप्लाई किया है हमने, तो ये दोनों वैल्यू यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई किया। तो ओवरऑल हमें इक्वेशन मिला a² - 13a + 42
इज इक्वल टू 0, तो यानी कि ए का वैल्यू 7 मिला या अदरवाइज ए का वैल्यू 6 मिला। अगर ए का वैल्यू 7 है तो बी का वैल्यू 7 आ जाएगा, क्योंकि हमें इसका सम 14 चाहिए। वैसे ही ए का वैल्यू 6 रखते हैं तो बी का वैल्यू कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो ओवरऑल अगर हम इसको इक्वेशन में रखते हैं तो हमें ये मिल जाएगा x/7 + y/7 इज इक्वल टू 1, यानी और ये तो ये हमें इक्वेशन मिल जाएगा x + y = 7, और जैसे ही ये ले रखते हैं इज इक्वल टू 6 तो ये मिल जाएगा 4x + 3y = 24। Find the points on the line x + y is equal to 4 which lie at a unit distance from the line 4x + 3y is equal to 10। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमने एक लाइन कंसीडर की है, तो x + y = 4 एंड दूसरी लाइन कंसीडर किया है 4x + 3y = 10। तो इन दोनों का डिस्टेंस हमें मिला है 1। तो डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, d इज इक्वल टू, अगर हम इस लाइन के इक्वेशन में यानी कि 4x + 3y + 10 के इक्वेशन में अगर h और k ये पॉइंट अगर कंसीडर करके डालते हैं तो हमें इक्वेशन मिल जाएगा 4h + 3k - 10। हमने ये पॉइंट इस लाइन के इक्वेशन में डाला तो ये √a²b², तो ये हो जाएगा वैल्यू 5। तो ओवरऑल ये वैल्यू मिल जाएगा ±4h + 3k - 10 डिवाइडेड बाय 5। अगर हम कंसीडर वैल्यू पॉजिटिव करते हैं तो ये वैल्यू हो जाएगा कैलकुलेशन के बाद 15 इज इक्वल टू 4h + 3k। अगर हम माइनस के साथ अगर इसको ओपन करते हैं ब्रैकेट को तो मिल जाएगा 4h + 3k - 10, तो ये वैल्यू ओवरऑल मिल जाएगा हमें 5 = 4h + 3k। अगर हमने जो लाइन का इक्वेशन क्या पकड़ा था h + k = 4, अगर हम इसको कंसीडर करते हैं, अगर k का वैल्यू लेते हैं, ये सब कैलकुलेशन के बाद हमें h का वैल्यू मिल जाएगा 27/7 या अदरवाइज k का वैल्यू मिल जाएगा -7/27। अगर हम दूसरा अगर इक्वेशन लेते हैं तो हमें मिल जाएगा h और k -7, 11। शो दैट द टेंजेंट ऑफ एन एंगल बिटवीन द लाइन्स, तो दो लाइन दिया है x/a + y/b इज इक्वल टू 1 एंड दूसरा लाइन दिया है x/a - y/b इज इक्वल टू 1। तो इन दोनों के बीच में एंगल हमें बोला है 2ab डिवाइडेड बाई a²/b², ये प्रूव करना है। तो अगर हम इसमें ये वैल्यू डालते हैं तो यानी कि ये जो फर्स्ट लाइन है इसका स्लोप अगर -a/b की फॉर्म में ले तो ये वैल्यू आ जाएगा हमारा -b/a, इसका स्लोप आ जाएगा। इस लाइन का स्लोप जो है तो ये जाएगा b/a। अगर हम tan थीटा के फॉर्मूला में इसका वैल्यू डालते हैं तो इसको m1 m2, इसको m1 या इसको m2 बोलते हैं, तो ओवरऑल वैल्यू हो जाएगा -ba डिवाइडेड बाई 1 + -ba इंटू b इंटू a। तो ओवरऑल ये वैल्यू हो जाएगा -2b डिवाइडेड बाई a डिवाइडेड बाई √a²। ये इस ओवरऑल कैलकुलेशन क्या आ जाएगा, a² - b² डिवाइडेड बाई a²। तो ये ऊपर जाएगा, ये ऊपर जाने के बाद ये हो जाएगा, अगर जैसे ब्रैकेट को खोलते हैं तो हो जाएगा +or -2ba डिवाइडेड बाई a²/b²। तो ओवरऑल हमें ये वैल्यू मिल रही है कि जो हमें पूछा गया था, क्योंकि यही हमें पूछा था कि एंगल क्या दिखाना था, 2ab डिवाइडेड बाई a²/b²। तो हमारे पास दो वैल्यू आ रही है, +or -2ba डिवाइडेड बाई a²/b²। Find the equation of line passing through 1, 2 and making an angle 30 degrees with the y-axis। तो अगर हम इसको यहाँ ड्रॉ किया है, अगर वो एंगल अगर लाइन y एक्सिस से 30 बना रहा है तो यानी कि x एक्सिस से कितना बनाता रहेगा, 90, क्योंकि ओवरऑल ये एंगल कितना होना चाहिए, 90 होना चाहिए। पॉइंट दिया है 1, 2। हमें क्या पता है tan थीटा कितना 60 आ जाएगा। तो tan 60 जो है तो tan 60 का वैल्यू होता है √3। अगर हम इसको इक्वेशन में ये कहाँ से पास कर रहा है तो ओरिजिन से पास कर रहा है तो c नहीं आएगा, तो y = mx हो जाएगा। अगर इस इक्वेशन में अगर हम ये पॉइंट डालते हैं 1, 2 तो ये जाएगा y - 2 = √3 इंटू x - 1। तो ये पॉइंट हमने इस इक्वेशन में डाल दिया, तो ओवरऑल वैल्यू हो जाएगा y - 2 = √3x - √3। अगर √3 को y को यहाँ शिफ्ट करें तो ये जाएगा √3 - y, और √3 को वहाँ शिफ्ट करें तो हो जाएगा √3 - 2। तो ओवरऑल ये हमारा इक्वेशन हो जाएगा इस ये जो पर्टिकुलर लाइन है इसका। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 2x + y = 5 एंड x + 3y = 8 एंड पैरेलल टू द लाइन 3x + 4y = 7। तो यानी कि यहाँ पे जो दो इंटरसेक्शन की लाइन दी है, तो यहाँ दी दो इंटरसेक्शन की लाइन है और इसको पैरेलल है 3x + 4y = 7। तो ये जो 3x + 4y = 7 है तो इस लाइन का स्लोप क्या आ जाएगा, तो इसका स्लोप आ जाएगा -3/4 आ जाएगा। तो अगर हम इन दोनों इंटरसेक्शन को, दो लाइन है उसको अगर सॉल्व करते हैं तो हमें y का वैल्यू मिल रहा है 21/5
और x का वैल्यू मिल गया है यहाँ 2/5 इन दोनों को सॉल्व करने के बाद। तो यानी कि ये जो लाइन है, तो ये लाइन 3x+4y इसको पैरेलल जो लाइन है, तो इसका ही स्लोप हो जाएगा -a/b यानी -3/4 हो जाएगा। तो जैसे ही हम इसको, जो हमें पॉइंट मिला है, पॉइंट कौन सा मिला है, 2/5 मिला है एक x, एंड y मिला है 21/5 मिला है। जैसे हम इक्वेशन में डालते तो मिलेगा y -21/5 इज इक्वल टू -3/4 इंटू x -2/5। इसको ओवरऑल सॉल्व करते हैं तो हमें मिल जाएगा ये वैल्यू लगभग 15x + 20y इज इक्वल टू 90। अगर हमने इसको 5 से अगर टोटल ओवरऑल डिवाइड कर दिया तो हो जाएगा 3x + 4y इज इक्वल टू 18। तो ये हमें ओवरऑल लाइन मिल गया। For what values of a and b the intercept cut off on the coordinate axis by the line ax + by + 8 is equal to 0 are equal in length but in opposite in sign to those cut off by the line 2x - 3y + 6 is equal to 0 on the axis। तो ये हमें दिया है। अगर हम इसको ओवरऑल सॉल्व करते हैं तो ये हमें x + by + 8 दिया है, तो हमने इसको ओवरऑल -8 से डिवाइड किया और फिर बाद में ये जो a नीचे लाया तो ये वैल्यू हो जाएगा x डिवाइडेड बाय -8/a, और यहाँ भी हमने -8 से डिवाइड करने में b से भी डिवाइड किया तो हो जाएगा -8 डिवाइडेड बाय b। तो हमारा इंटरसेप्ट क्या आ गया, -8/a एंड -8/b इस पर्टिकुलर लाइन के लिए। अगर इस लाइन की बात करते हैं तो इसको हमने ओवरऑल 6 से डिवाइड किया, -6 से, तो यानी कि ये हमें मिल गया x -3 + y -2 इज इक्वल टू 1। तो इंटरसेप्ट क्या आ गया, -3 और 2 आ गए। तो अगर हमारे 2 आ गए तो ये इंटरसेप्ट क्या होने चाहिए, अपोजिट इन साइन होने चाहिए। तो इसका मतलब क्या हो जाए, -8/a किसके बराबर आना चाहिए, 3 के बराबर आना चाहिए, अपोजिट साइन, एंड -8/b इक्वल टू किसके, अपोजिट साइन यानी -2 के बराबर। तो ओवरऑल कैलकुलेशन के बाद हमें मिला a इज इक्वल टू -8/3 एंड b इज इक्वल टू 4। तो ये हमारे हमें जो इंटरसेप्ट है वो मिल गया। If the intercept of a line between the coordinate axis is divided by the point -5, 4 in the ratio of 1:2, then find the equation of the line। देखिए हमने कोऑर्डिनेट एक्सिस यहाँ कंसिडर किया है और ये लाइन कंसिडर किया, और ये पर्टिकुलर -5, 4 जो लाइन है, तो इस पर्टिकुलर लाइन को कितने 1:2 के रेशो में डिवाइड करेगा। तो ये पॉइंट कितना हो जाएगा हमारा h, 0, और ये कितना हो जाएगा 0, k हो जाएगा। हाँ, अगर ये y है और ये x एक्सिस कंसिडर करता है। तो ओवरऑल हमें क्या पता है, हमें पता है जो पॉइंट होता है इंटरनल डिवीजन का, तो उसका होता है फॉर्मूला mx2 + mx1 डिवाइडेड बाय m+1, my2 डिवाइडेड my2 + my1 डिवाइडेड बाय m1 + m2। तो ओवरऑल अगर हम इसमें ये -5 की वैल्यू डालें तो ये जगह -5 की वैल्यू 1 × 0 + 2 × h + 1 + 2 इज इक्वल टू, तो -5 इज इक्वल टू 2h/3 आ जाएगा। वैसे ही h इज इक्वल टू -15/2 आ जाएगा, और 4 की वैल्यू डालते हैं तो 4 की वैल्यू इसमें डालते हैं तो ये हो जाएगा 1k + 2 × 0 डिवाइडेड बाय 1 + 2 इज इक्वल टू 4 इज इक्वल टू k/3 आ गया। तो k हमारा आ गया 12 आ गया। अगर हम इक्वेशन में अगर पॉइंट डालें -5, अगर ये मान लीजिए ये जो h, k है, h, 0 जो हमें वैल्यू मिला है, अगर ये इसमें डालते थे वो हो जाएगा ओवरऑल वैल्यू। तो ये सब डालने के बाद हमें इक्वेशन में आ जाएगा 8x - 5y इज इक्वल टू -60। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन ऑन विच द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन इज 4 यूनिट। तो यानी कि ये जो डिस्टेंस है ओ से मान लीजिए इधर तक, तो ये 4 यूनिट दिया है, एंड द लाइन मेक्स एन एंगल 120 डिग्रीज विद द पॉजिटिव x डायरेक्शन। तो अगर हमने यहाँ ड्रॉ किया है ये फिगर, तो अगर हम इसको 120 डिग्री आउटसाइड के एंगल को बोलेंगे तो इनसाइड ये हो जाएगा 60, यहाँ परपेंडिकुलर है तो ये हो जाएगा 90 डिग्री, तो ये ओवरऑल ये एंगल हो जाएगा 30 डिग्री। तो हमें क्या पता है, लाइन का इक्वेशन जब ऐसा फॉर्म में दिया है तो हमें क्या पता है, x cos α + y sin α का वैल्यू कितना होता है, p होता है। p क्या है, तो ये OC का डिस्टेंस होना चाहिए। OC का डिस्टेंस हमें 4 दिया है, जो एंगल अल्फा है यहाँ 30 डिग्री है, तो x cos α cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2, और sin 30 का वैल्यू होता है हाफ। तो ओवरऑल ये कैलकुलेशन करने के बाद मिलेगा ये वैल्यू √3x + y इज इक्वल टू 8 आ जाएगा। तो ये हमारा ओवरऑल आंसर है कि जो भी हमें ये लाइन दिया था, ये लाइन, तो इसका इक्वेशन क्या आ जाएगा, √3x + y इक्वल टू 8। फाइंड द इक्वेशन ऑफ वन ऑफ द साइड्स ऑफ आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल हुज हाइपोटेनियस इज गिवन बाय। तो हाइपोटेनियस यहाँ दिया है 3x + 4y इक्वल टू 4, एंड द अपोजिट वर्टेक्स यहाँ दिया है
2,2। तो अगर मान लीजिए यहाँ ये जो 3x+4y और ये जो AC लाइन है वो कितना एंगल बना रही है 40, तो हम ये जो AC लाइन है इसका जो स्लोप है इसको m कंसीडर कर रहे हैं अभी फिलहाल। तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना है 45, तो tan 45 का वैल्यू होता है 1। तो अगर हम इसको ओवरऑल वैल्यू में डालें तो ये जो वैल्यू है तो 3x+4y = 4, तो इसका स्लोप आ गया है -3/4। तो tan 45 का वैल्यू है 1, तो tan इसका वैल्यू है -3/4, और इसका अगर हमने 1 कंसिडर किया तो ओवरऑल कैलकुलेशन के बाद हमें क्या मिलेगा वैल्यू, ब्रैकेट ओपन करने के बाद +or-4m + 3 = 4 - 3m। तो अगर हम +1 कंसिडर करते हैं तो ये वैल्यू आ जाएगा m = 1/7। अगर हम -1 कंसिडर करते हैं तो ये वैल्यू आ जाएगा हमें m = -7। तो अगर हमारा जो भी पॉइंट है 2,2 अगर इसमें डालते हैं तो पहला इक्वेशन हमें मिल जाएगा x - 2y = 12। अगर हम दूसरा जो हमें स्लोप मिला था तो यह हमने 1/7 लिया, तो दूसरा क्या लेना पड़ेगा -7। तो -7 डालने के बाद हमें इक्वेशन मिल जाएगा 7x + y = 16।